हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं वोल्टेज एंड करंट डिवीजन इन रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर में वोल्टेज और करंट का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, जो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वोल्टेज का डिवीजन कब होगा। वोल्टेज डिवीजन होगा सीरीज में। जब मेरा सीरीज में रजिस्टर जुड़ा हुआ होगा तब वहां पर वोल्टेज डिवीजन होगा। और करंट का डिवीजन कब होगा? करंट का डिवीजन होगा पैरेलल में। ठीक, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज डिवीजन एंड पैरेलल डिवीजन। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन स्टार्टिंग में देखते हैं। वोल्टेज डिवीजन के लिए सबसे पहले हम लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि आपके पास दो रजिस्टर है R1 और R2। गुड, और इसके अक्रॉस अप्लाई है आपका V वोल्ट अप्लाई है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस अलग वोल्ट और इस रजिस्टर के अक्रॉस अलग वोल्ट होंगे। तो यहां पर कितना वोल्ट होगा, इसको मान लिया V1 और यहां पर के वोल्ट को मान लिया V2। ओके, अब डायरेक्टली हमें V1 और V2 का फॉर्मूला वैल्यू निकालना है विदाउट करंट फाइंड किए हुए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हमें V1 चाहिए, V1 यानी R1 एक के क्रॉस का वोल्टेज, तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज V, क्या करना है, इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज V इनटू जिस रजिस्टर का वोल्टेज चाहिए उसका लिखना है यहाँ R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ये मेरा मिल जाएगा R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज। दूसरा अगर मुझे निकालना है V2, तो क्या करेंगे, फिर से अगेन V इनटू इसके क्रॉस निकालना है तो यही रजिस्टर R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जिस ब्रांच में हमको वोल्टेज चाहिए वो ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस और इनटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। मतलब ब्रांच वोल्टेज अगर हमें चाहिए, ठीक है ना, जिस ब्रांच का वोल्टेज, ब्रांच वोल्टेज बराबर क्या होगा, टोटल अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज इनटू ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो हमें इस ब्रांच में जितना वोल्टेज होगा वो मिल जाएगा। ये था मेरा वोल्टेज डिवीजन रूल, इसे बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक, ये फर्स्ट। सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड हो गया करंट डिवीजन, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। सेकेंड को देखते हैं हम करंट डिवीजन। करंट डिवीजन रूल। ठीक, इसमें हमको क्या देखना है कि ये करंट डिवीजन कहां होगा, तो करंट डिवीजन हमारा पैरेलल में होगा। तो ये मेरा ले लिया पैरेलल ब्रांच R1 और यहां पर R2। ये दो रजिस्टर है और दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, और इसमें करंट मेरा जा रहा है I। ठीक, तो इस ब्रांच में मान लिया I1 करंट जा रहा है और इस ब्रांच में I2 करंट जा रहा है। ठीक है, डेट मीन्स R1 में I1 करंट और R2 में I2 करंट। ठीक है, तो टोटल करंट I इक्वल टू क्या लिखाया हुआ है, I1 प्लस I2। ठीक, हमें I1 या I2 का वैल्यू चाहिए विदाउट वोल्टेज फाइंड किए हुए। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। अगर हमें I1 चाहिए, I1, तो क्या करेंगे, टोटल करेंट I इनटू I1 चाहिए तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को लिखेंगे। तो R1 का अपोजिट है R2 अपॉन अगेन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, याद रखिए यहाँ इक्विवेलेंट नहीं निकाल, टोटल मतलब R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट मत निकाल लीजिएगा, R1 प्लस R2 यहाँ हो जाएगा फिर गड़बड़, इक्विवेलेंट निकालिएगा तो। दूसरा है I2 चाहिए तो
एज इट इज लिखेंगे, जैसे इसको लिखें उसी तरह से I इनटू, अब इसका अपोजिट कौन है, R1 अपोजिट है, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहां क्या हुआ, ब्रांच करंट यहां पर हम निकालते हैं तो इसी के जैसा मेरा हो गया, क्या है, ब्रांच करंट इक्वल टू टोटल करंट इनटू ऑपोजिट का रेजिस्टेंस, ऑपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक, इस प्रकार से हम निकालते हैं क्या वैल्यू आएगा। ठीक है ना, किस ब्रांच में करंट चाहिए और किस ब्रांच में वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा था करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल, और इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखते हैं, ये मेरा एक क्वेश्चन है जिसमें I निकालना है इस ब्रांच में, ठीक है, और BC निकालना है, मतलब ये 3 ओम के क्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, और किसके थ्रू निकालना है, वोल्टेज और करंट डिवीजन के रूल के तहत। ठीक है ना, इसका यूज करके निकालना है। तो दिया गया है कि इस सर्किट में टोटल करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर, और मुझे I1 का वैल्यू निकालना है। I1 इक्वल टू क्या होगा, तो चले सबसे पहले हम I1 निकालते हैं। तो I1 निकाला मैंने, I1 इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट, तो टोटल करंट इस सर्किट में 6 जा रहा है, 6 इनटू ऑपोजिट का रेजिस्टेंस। तो देखिए ये जो है यहां से यहां तक ये सीरीज में है, यानी 1 ओम और 3 ओम सीरीज में है, तो इसके ऑपोजिट है 2 ओम, तो 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 3 और 1 4 टोटल रेजिस्टेंस ये। तो कितना हो गया मेरा, यहां पर बचेगा मेरा 2 एम्पियर, यानी I1 का वैल्यू क्या हो गया, 2 एम्पियर। गुड, अब इसमें 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है, ध्यान से दीजिए। ये मेरा फर्स्ट मिल गया करंट डिवीजन रूल के तहत, करंट मैंने निकाल लिया। ठीक, अब ये 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है A टू B, और बीच में है C, ये A टू B, और यहां पर पॉइंट है एक C, ये। ठीक, यहां से करंट इस ब्रांच में A टू B फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। ठीक, तो टोटल वोल्टेज के अक्रॉस कितना होगा, यहां से यहां तक, तो कैसे निकालेंगे हम, 2 एम्पियर इनटू ये रेजिस्टेंस है 1 ओम और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 3 4 ओम, बराबर कितना हुआ, 8 वोल्ट। इस टोटल AB के क्रॉस वोल्टेज है 8 वोल्ट, और मुझे बोल रहा है ये VBC फाइंड करने को, VBC फाइंड करने को बोल रहा है, VBC। ठीक, तो VBC मेरा कितना होगा, चलिए तो VBC हम लोग निकालते हैं। तो VBC के लिए देखिए, सबसे पहले ये करंट इधर से जा रहा है, तो प्लस इधर और माइनस इधर। ठीक, और मुझे BC पूछ रहा है, यानी उल्टा पूछ रहा है। साथ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी बहुत जरूरी है। तो VBC कितना होगा, तो टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, VBC वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है 8 इनटू किस में निकालना है, 3 ओम में निकालना है, 3 अपॉन टोटल ओम रेजिस्टेंस कितना है 4, कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, ये 6 वोल्ट VBC है, बट कैसा, VBC माइनस में आएगा। ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, बट VBC किधर से आएगा, माइनस में। सो VBC इक्वल टू मैग्नीट्यूड के साथ में लिखूं तो 6 वोल्ट। ठीक है, हाँ, यहां अगर आपको ये VBC अगर माइनस में नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, तो यहां कैसे कर दे, VCB। ठीक है, तो इतना वोल्टेज आया। अब जब इसको उलट दीजिएगा तो कैसे लिखना पड़ेगा हमें, ये क्यों ये VC लिखना पड़ेगा, क्योंकि C से आप B की तरफ जाइएगा तो ये प्लस में आपको 6 वोल्ट मिलेगा, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है VBC, B टू C, सो -6 वोल्ट। ओके, ये था वोल्टेज एंड करंट डिवीजन पर
क्वेश्चंस मैंने एक ही क्वेश्चंस में दोनों को इंसर्ट करके बताया है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं, बट बच्चे लोग क्या करते हैं, फटाक से गलत करते हैं। 6 वोल्ट 6 एम्पियर आ रहा है तो 3 एम्पियर इसमें 3 एम्पियर इसमें, ऐसे करके गलत करते हैं। हड़बड़ में गलत मत करिएगा, बहुत ही इजी वे में इसको बनाते हैं। थैंक यू।